बनूं मैं भाव की नदिया, तुम्हारे नाम बह जाऊं, दिलों को जोड़ कर रखे कोई पैगाम कह जाऊं, तुम्हारे प्रेम का लालच मेरे दिल में रहे जिंदा, कमाई सिर्फ इतनी हो कि तुमको याद रह जाऊं। कमाई सिर्फ इतनी हो कि तुमको याद रह जाऊं। और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ये आध्यात्मिक गोष्ठी है और गोविंद प्रकाश जी को समर्पित है, मैं रखती हूं कि रोम रोम हो कृष्ण में, श्वास श्वास में श्याम, अंतर मन गोविंद बसे, जीवन हो ब्रजधाम। अंतर मन गोविंद जीवन हो ब्रजधाम। और आज से कुछ साल पहले पहली बार इस मंच पर लाने वाले आदरणीय राजेश चेतन जी ने मेरी शुरुआत यहीं से की थी, ये मंच से। फिर उन्होंने अनवरत मुझे आगे बढ़ाया। मैं बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ। आपके भावनाओं का ऋण शायद मैं कभी नहीं चुका सकती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जब जब पोस्टर आता था तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती थी कि मैं भी कभी नारायणा के कार्यक्रम में जाऊं। तब मैंने लिखा कि सभी लोग जा रहे हैं कविताई पढ़ने, तो मन में सवाल आया मैं भी कभी जाऊंगी। सभी लोग फांकते जी यहाँ ऐसा वहाँ वैसा, इतना अच्छा भोजन, इतने अच्छे पकौड़े, मुझे लगे मुझे कब मिलेंगे। तो सभी लोग फांकते जी यहाँ ऐसा वहाँ वैसा, मुझको लगा जी मैं भी कब फांक पाऊंगी। तो देख देख जल भुन खाक हुए जा रही थी, कब तक सबको बधाई दिए जाऊंगी। देर हो गई मगर इतना भरोसा है कि एक बार आ गई तो बार बार आऊंगी। देर हो गई मगर इतना भरोसा है कि एक बार आ गई तो बार बार आऊंगी। सरला जी, ये जो चाणक्य हुए ना, वो आपके कुल में ही हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आगे तक की सेटिंग पहले कर लेते थे। जैसे सारे लोग सोच रहे हैं 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर्ड हो जाएंगे जी। मोदी जी 29 के सपने लेने लगे हैं। और ये भी उस्ताद है हमारी सरला भी जी। 25 के छोड़ो, 26, 27, 28, 29 सब सेटिंग कर ली इन्होंने। एक बार तालियां बजाओ भाई सरला के। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैथिली शरण गुप्त की जयंती है। कविता उन्होंने जिस तरह के समाज में दबे कुचले लोगों के लिए लिखी, राष्ट्रीय कवि को समर्पित मैं एक 4 पंक्तियां कविता के लिए करती हूं कि कविता हमारे जीवन में क्या है, कविता कौन है। सुनिएगा कि कलम यदि सत्य लिख दे धर्म का आधार बन जाए, विरोधी बन जो लिख दे न्याय तो अखबार बन जाए। किसी सत्ता किसी सरकार के आगे नहीं झुकती, कलम ही है समय आने पे जो हथियार बन जाए। कलम ही है समय आने पे जो हथियार बन जाए। और एक कवि क्या करता है कलम से कि मैंने प्रेम लिखा और मन के भाव लिख डाले, हृदय की वेदना लिखी है सारे घाव लिख डाले। तू मेरी संगिनी है जो समय के साथ ना बदली, बदलते वक्त के मैंने सभी बदलाव लिख डाले। बदलते वक्त के मैंने सभी बदलाव लिख डाले। और जीवन में माता पिता गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मातृशक्तियां विराजमान हैं। 4 पंक्तियां माँ के चरणों में पढ़ती हूँ। माँ कौन है सुनिएगा कि प्रसव पीड़ा को सहकर जो बताए दिन खुशहाली के, निवाले जो खिलाती हो सदा अपनी ही थाली के, कि नींदे वार दी जिसने लुटाया प्यार जी
झगड़े भी नहीं सुलझे बिना इस माँ की गाली के, कि झगड़े भी नहीं सुलझे बिना इस माँ की गाली के। और 4 पंक्तियां पिता के चरणों में रखती हूं कि पिता की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। बड़ी मूक सी, बड़ी मौन सी भूमिका होती है। पिता कौन है, सुनिएगा कि पिता के साथ हमने दिन कभी काले नहीं देखे, ये जीवन व्यूह के रचते हुए जाले नहीं देखे। पिता जलती हुई सी धूप में बट वृक्ष की छाया, पिता के पांव के हमने कभी छाले नहीं देखे। पिता के पांव के हमने कभी छाले नहीं देखे। और अब एक गीत, समय की अपनी सीमा है, एक गीत रखती हूं कि हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हाँ। सावन का महीना चल रहा है। हमारे अवध और विंध्य क्षेत्र में कजरी गाई जाती है सावन में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी लोक संस्कृति से आपको जोड़ूं, आपकी पहचान कराऊं। तो कजरी गीत के माध्यम से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का एक गीत लिखा, बहुत अच्छा, जो कजरी भी संपन्न हुई और हमारा कर्तव्य वही पूरा हुआ। मैं गीत रखती हूं, सुनिएगा कि भारत माँ की माटी। आप सबकी तालियों के थाप मले, आप भी आनंद लें। और क्योंकि यहाँ पे कोई वाद्य यंत्र है नहीं, आपकी ऊर्जा है जो मेरे गीत को काम आएगी। आप साथ दें, मैं गाती हूँ, सुनिए कि भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। जो बहनों की मांग उजाड़े फिर तबीयत से गए लताड़े, हम घर भीतर घुस कर मारे, जब जब रार करे तब हारे। दे दो मौत न पावे, कि दे दो मौत न पावे, पानी हलक सुखाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। दे दो मौत न पावे, पानी हलक सुखाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। और एक सरपंच आए जिन्होंने कहा कि हमने सीज फायर करा दिया है, उनके लिए समर्पित करती हूं, सुनिए। बिल्कुल। कि भीतर दुश्मन घात लगाए, कपटी सुलह करे भरमाए, एको बार चूक नहीं जाए, ऐसा कोलाहल मच जाए। मुट्ठी भर है इनको, कि मुट्ठी भर है इनको, ठेल कुचल धकियाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। कि मुट्ठी भर है इनको, ठेल कुचल धकियाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। ये है राम कृष्ण की धरती, आंचल आशीषों से भरती, इसने अनगिन वीर जने हैं, रणभेरी में लाल तने हैं। जय बजरंग बली की धुन पर कदम बढ़ाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। कि जय बजरंग बली की धुन पर कदम बढ़ाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। उसके बाद हो गया ऑपरेशन महादेव, महादेव को समर्पित सावन में। सुनिए कि रण में काली बन कल्याणी, शौर्य शक्ति बल दे तो भवानी, वीर बांकुरे तड़ तड़ मारे, जय श्री राम नाम उच्चारे। हर हर महादेव, कि हर हर महादेव स्वर गूंजे, साथ निभाए चलियो,
देश को बचाए चलियो ना, हर हर महादेव स्वर गूंजे, साथ निभाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। और देश के युवाओं को समर्पित जो देश का भविष्य है, अंतिम पंक्तियां रखती हुई इस गीत की सुनिए, पढ़िएगा। कि युवा देश के तुम हितकारी, यश गावे अब दुनिया सारी, भारत विश्व गुरु कहलाए, शत्रु ढहे भय से थर्राए, धर्म सनातन वाला कि धर्म सनातन वाला, भगवा ध्वज लहराए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। भारत माँ की माटी माथे पर चमकाए चलियो, देश को बचाए चलियो ना। और कुछ पंक्तियां और रख दूं यदि आदेश हो। दादा का आदेश था कि वो जो आप नारी का विभिन्न रूप जो गीत है, इंदु जी को भी बड़ा प्रिय है। मैं कुछ बंद रख के, क्योंकि इस समय पर बड़ी टिप्पणी आप टीवी जैसे ही ओपन करते हैं तो सनातन धर्म को जिस तरह से भ्रष्ट करने में मीडिया से लेकर सभी लोग लगे हैं। साधु संत को कहा जाता है कि आप अपना काम करिए। साधु संत का क्या काम? आप क्यों नहीं अपना काम कर रहे? मीडिया से लेकर सनातन, साधु संत, हम आप, विद्यालय, अस्पताल, हम सभी एक समाज के लोग हैं और सभी का कर्तव्य बनता है कि समाज की कुरीति जो भी है उसको प्रचार ना करके, उसको प्रसारित ना करके, उसको निंदनीय टिप्पणी करने की बजाय हम साधु संत को कहने लगते हैं कि वो अपना काम क्यों नहीं करते। क्या मात्र साधु संत का काम माला जपना, हरे राम हरे कृष्ण करना नहीं? यदि राम कृष्ण की विचारधारा हमारे बीच में वो भर नहीं सके तो साधु संत अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। तब मैं कुछ पंक्तियां रखती हूं कि नारी यदि अपनी शक्ति को, अपने शौर्य को, अपने विचार को पहचानेगी और अपने धर्म को पहचानेगी तो निश्चित ही एक समाज बहुत ऊंची और बहुत सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होगा। तब ना तो मीडिया कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही कोई वामपंथी शक्ति कुछ बिगाड़ पाएगी। मैं गीत रखती हूं, सुनिएगा। मैं यहीं पे बैठकर नारी के लिए लिखा कि सदा संघर्ष की पथगामिनी, सदा संघर्ष की पथगामिनी, जीवन जीऊं सादा, है मुझ में शौर्य साहस शक्ति बल औरों से भी ज्यादा, मैं अंधी दौड़ क्यों दौड़ूं, पुरुष को मात देने में, अलग पहचान नारी की अलग होती है मर्यादा, अलग पहचान नारी की अलग होती है मर्यादा। तब नारी शक्ति कौन है? किसी ने नहीं कहा कि नारी पढ़े ना, नारी आगे बढ़े ना। हमारा धर्म पुरातन रहा है। भारती जी ने, जो विदुषी भारती थी, उन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किए थे। कहाँ लोग कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, कभी रहा होगा। आज वर्तमान समय ऐसा नहीं है। पुरुषों से कंधे में कंधा मिलाकर नारियां बिल्कुल अपने प्रगति के पथ के ओर अग्रसर हैं। मैं गीत रखती हूं, सुनिएगा। नारी कौन है? कि प्रभु की एक अलौकिक रचना, साथ मिले इंदु जी आप सबका, कि प्रभु की एक अलौकिक रचना, दो कुल तारी है, सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। प्रभु की एक अलौकिक रचना, दो कुल तारी है, सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। नारायण को धारण कर जो पोषित जीव करे, बलि व्याहता घर के परिचालन की नींव धरे, ज्ञान और धन शक्ति स्वरूपा कुल मर्यादा है, गौरव दो परिवारों का मन आधा आधा है। तो
खिलते अंगना द्वार, के खिलते अंगना द्वार, बहन बेटी फुलवारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। और नारी के गुण क्या क्या हैं? कि तीनों देव विवश हैं तेरी विनय आरती पे। माता अनुसुईया, कि तीनों देव विवश हैं तेरी विनय आरती पे। आदि शंकराचार्य चकित हो गए भारती पर। तो शबरी झूठे बेर खिला प्रभु का सम्मान करे। भक्ति में डूबी मीरा हंसकर विषपान करे। तो सावित्री के प्रण का तो, कि सावित्री के प्रण का तो यमराज पुजारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। और समाज में वो नारियां जो इस समय डिबेट में लड़ने आ रही हैं, मैं उनको समर्पित करती हूं। मैं शुद्ध रूप से कहती हूं, सुनिए वो कौन है। मैम आपका भी समर्थन चाहूंगी, सुनिए। कि सूर्पनखा सा छल हो तो कुल नाश कराएगी। मंदोदरी ज्ञान समधारे नीति बताएगी। और मिलसी हो विरह वेदना हार नहीं स्वर में। सोच मंथरा जैसी हो तो फूट पड़े घर में। तो हट हो के ईसा तो, कि हट हो के ईसा तो रघुकुल पर भारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। कि हट हो के ईसा तो रघुकुल पर भारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। और वो नारियां जो शायद अच्छे से शिक्षित भी नहीं थी, लेकिन राजधर्म का कामकाज उनको कितना आता था। राजस्थान की धरती असंख्य बलिदानों से भरी पड़ी है। कौन है वो? कि बेटे की बलिदानी माता पन्ना धाय हुई। रानी पद्मा जौहर कर जय का पर आए हुई। रण कौशल में धूल चटा दी झांसी की रानी। तुलसी मानस रच डाले सुन रत्ना की वाणी। तो लव कुश को वन में जो पाली, लव कुश को वन में जो पाली राज दुलारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। कि लव कुश को वन में जो पाली राज दुलारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। गीत लंबा है, बस 4 पंक्तियां विदा की पढ़ती हूं, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी। क्योंकि अभी 2 नारियों ने ऑपरेशन सिंदूर का दायित्व निभाया, उनके लिए समर्पित करती हूं। कौन है वो? स्वागत। कि सेना का दायित्व लिए दुश्मन की ओर बढ़े। व्योमिका और सोफिया। कि सेना का दायित्व लिए दुश्मन की ओर बढ़े। जय जयकार करे धरती जब तो इतिहास गढ़े। शौर्य दिखाती शंखनाद कर रण में जाएगी। क्या होता सिंदूर शत्रु को अब समझाएगी। तो भड़काएगी आग, कि बरसाएगी आग भड़कती वो चिंगारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। प्रभु की एक अलौकिक रचना 2 कुल तारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।